दोस्तों नमस्कार। मैं सूरज दीन विश्वकर्मा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन। साथियों, आज 3 मई 2024 में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ। कुछ खास बात, आज भुगतान के प्रति एक बहुत बड़ी खबर आपको बताऊंगा। उसके पहले चाहूँगा सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा सुनेंगे, शुरू से अंत तक सुना करें वीडियो को, और एक बार में समझ में ना आए 2 बार सुने, 3 बार सुने, और कार्यकर्ता साथी अवश्य सुने। आज उनके लिए बहुत बड़ी खबर है भुगतान के प्रति, जिसके लिए आप लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो मैं चाहूँगा जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें। इस वीडियो को आज ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे तक पहुंचाने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि ये खबर सब तक पहुंचना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही खास है और इस खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है साथियों, चूँकि जो आज की नई अपडेट है वो बहुत ही खास है, इसलिए सबको ये ज़रूरी है सब्सक्राइब करना, लाइक करना और सब तक इस वीडियो को पहुंचाना भी। ये साथियों, ये भी एक संघर्ष का हिस्सा है, ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। जो भी साथी जुड़े हुए हैं ग्रुप में या ग्रुप से अलग भी वीडियो सुनते हैं, उन सब की जिम्मेदारी बनती है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, ये काम बहुत ज़रूरी है। तो आज साथियों मैं बता दूं, हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिसके मुखिया मदन लाल आज़ाद जी हैं, और इस समय वो फिर से मिशन भुगतान भारत यात्रा के कार्यक्रम में 1 मई से निरंतर चल रहे हैं और टीम के साथ चल रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है इस तरह की कड़ी धूप में, और तमाम साथी उनके साथ में तपस्या कर रहे हैं भुगतान के प्रति। देश के हजारों साथियों के, करोड़ों साथियों के लिए भुगतान के लिए, और बहुत से साथी इस पीड़ा से इतना प्रताड़ित हैं कि आप सब लोग जानते हैं किस किस तरह से प्रताड़ित हैं। और तमाम साथी कानूनी दायरे में आकर के जेल भी गए हैं, जेल में हैं भी, और तमाम साथी अपने आप को जीवन लीला भी समाप्त कर लिया है। और इस डिप्रेशन की वजह से आए दिन कोई न कोई कार्यकर्ताओं के साथ घटना घटती रहती है। इन सब से बचने के लिए आज आपको मैं भुगतान के प्रति जो बताने जा रहा हूँ, उससे आपको लगेगा कि नहीं, वास्तव में संघर्ष बहुत ही आवश्यक है। तो मैं आप सबको बता दूं, जो मिशन भुगतान भारत यात्रा चल रहा है, ये भुगतान के लिए कड़ी, बहुत बड़ी कड़ी बनेगा, और वो पूरे देश में चलना है, पूरे देश में होना है, प्रत्येक ज़िले में होना है। इसलिए प्रत्येक ज़िले के कार्यकर्ता साथियों को इस मिशन से जुड़ना चाहिए, संगठन की सदस्यता ग्रहण करना चाहिए, और भुगतान के प्रति जो संगठन संकल्पित है उसका साथ दे करके, उसके साथ जुड़ करके भुगतान करा लेना चाहिए। इसी में सबका कल्याण है। तो आज मैं बता दूं साथियों, हमने हालांकि पिछले वीडियो में कई बार बताया है कि हमारा जो भारत सरकार का बनाया हुआ कानून है बर्ड्स एक्ट 2019, और प्रदेशों में जो एक्ट बने हुए हैं PID एक्ट, इसके पहले बहुत सारे कानून बने हुए हैं, 1978 से भी बने हुए हैं, और ये सब भुगतान के लिए बने हैं, पीड़ितों के लिए बने हैं। लेकिन प्रदेश की सरकारों ने जो एक्ट बनाया उसका उपयोग नहीं किया। अगर कहीं पर 1-8% किया भी है तो उपयोग नहीं, बल्कि उसका दुरुपयोग हुआ। उसमें जिस पर कार्रवाई करनी चाहिए उस पर कार्रवाई नहीं किया, और तमाम भोले भाले कार्यकर्ताओं को, एजेंटों को उस कानून के माध्यम से परेशान करने का काम किया गया। तमाम कार्यकर्ताओं की प्रॉपर्टी को सीज करते हुए नीलाम की गई, इस तरह से उसका दुरुपयोग किया गया। वही चीज़ बर्ड्स एक्ट 2019 जो 2019 में बना,
अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 उसको बना करके छोड़ दिया गया। हमारे कुछ साथी, अन्य संगठन के तमाम साथी अधिकारियों को दोषी ठहराते रहे अभी तक। सक्षम अधिकारी दोषी है, डीएम दोषी है, एसपी दोषी है, ये दोषी है, वो दोषी है। साथियों, असलियत तो ये है कि दोषी पूरी का पूरी सरकार है, और सरकार ने उस कानून को बनाने के बाद उस कानून को लागू करने के लिए, उस पर काम करने के लिए, उस कानून के प्रति सबका भुगतान करने के लिए प्रदेश की सरकारों को कोई दिशा निर्देश अभी तक नहीं दिया है। इसीलिए सभी अधिकारी कानून होने की वजह से जो संगठन के माध्यम से भुगतान भारत यात्रा के तहत ज्ञापन दिए गए, काउंटर तो खोल दिए गए थे भुगतान के दावे जमा करने के लिए, वो प्रेशर था संगठन का, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का। इसलिए अधिकारियों ने काउंटर तो खोल दिया, भुगतान के दावे भी लिए, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं किया। उनकी ये मजबूरी थी, उनकी ये अनभिज्ञता भी थी कि इस कानून के तहत सरकारों ने हमको कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया है, न उसके प्रति हमको सजग किया है। इसलिए अभी तक ये दशा जस की तस बनी रही। लेकिन मैं आपको बता दूं कि तमाम जो आवेदन हुए उसमें से उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने आनन फानन बैठक बुलाई है, रिपोर्ट मांगी है और विस्तार से रिपोर्ट मांगी है कि बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत कितने आवेदन हुए या उस पर क्या क्या कार्रवाई हुई, पीआईडी एक्ट के तहत कितने आवेदन हुए ऑनलाइन ऑफलाइन, उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किस जिले से कितने आवेदन आए हैं, इस तरह के तमाम बारीकी से रिपोर्ट मांगी है। उस पर आज वो स्वयं उनका विवेक है या सरकार ने कोई गाइडलाइन दिया है, इसकी जानकारी तो नहीं है। लेकिन मुख्य सचिव ने इस बारे में विधिवत बैठक बुला करके इस की चर्चा करेंगे, रिपोर्ट मांगेंगे और अधिकारियों को क्या दिशा निर्देश देते हैं ये आपको बहुत जल्दी मालूम हो जाएगा वीडियो के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से। इसलिए आप लोग अब सतर्क हो जाइए। मुझे तो ऐसा महसूस होता है मुख्य सचिव जी ने ये अपने विवेक का प्रयोग किया है और ये बहुत अच्छा प्रयोग किया उन्होंने, जनता के हित में किया है, कार्यकर्ताओं के हित में किया है। लेकिन जब तक सरकार कोई गाइडलाइन नहीं देती है तब तक कोई भी बड़ा से बड़ा अधिकारी इन कानूनों के तहत कोई कार्यवाही या कोई भुगतान नहीं करेगा, ये मुझे ऐसा महसूस होता है। और सरकार की अगर मंशा साफ होती, भुगतान करने का मंशा साफ होता, तो ये जो आम चुनाव चल रहा है ये देश का सबसे बड़ा चुनाव होता है। इसमें राजनीतिक दल अपने अपने घोषणा पत्र में देते, अपने अपने संकल्प पत्र में देते, या नहीं दिए थे तो कम से कम जहां पर मंच लगा करके जनता के हितैषी बन करके जनता के हित की बात करते हैं, जनता के सुख दुख की बात करते हैं, जनता के तमाम योजनाओं की बात करते हैं, उसी में इसको प्लस करके सरकार के साथियों को बोलना चाहिए या राजनीतिक दलों को बोलना चाहिए कि देश की ये सबसे बड़ी पीड़ा है, ठगों ने जो इनकी गाड़ी कमाई लूटी है उसको भी वापस किया जाएगा। अगर मौखिक ही ऐसा बोल देते तो जनता को काफ़ी भरोसा हो जाता। लेकिन ऐसा न होने से संगठन भी इंतज़ार करता रहा कि शायद घोषणा पत्र में इसको शामिल करें, संकल्प पत्र में शामिल करें। लेकिन जब ये नहीं हुआ तो साथियों मैंने तो ऐलान किया है कि एक बहुत बड़े आंदोलन की आवश्यकता है और बहुत बड़े आंदोलन के साथ सरकार को झुका करके ही चाहे इस कानून के तहत भुगतान करें या कोई दूसरा कानून बना करके भुगतान करें या और भी जो प्रदेश स्तर के कानून बनाए गए हैं उनके माध्यम से भुगतान करें, लेकिन
सरकार को भुगतान करना पड़ेगा। इस तरह का आंदोलन हमको तैयार करना है। इस आंदोलन के लिए आप सबको तैयार रहना है और आंदोलन में खासकर जो भी एजेंट साथी हैं, किसी भी कंपनी के साथी हों, चाहे सहारा के हों, चाहे PACL के हों, चाहे टोगो के हों या और किसी ढेर सारी कंपनियों के हों, उन सब के एजेंटों को तैयार रहना चाहिए। अब किसी भी कोर्ट के, किसी भी नेता के, किसी भी पोर्टल के भरोसे अगर रहे आप लोग तो पूरा जीवन आपका व्यतीत हो जाएगा। ये इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते चले जाएंगे, आश्वासन देते चले जाएंगे, तब तक ना तो जमा करता रह जाएगा भुगतान लेने के लिए, ना कार्यकर्ता रह जाएगा भुगतान दिलाने के लिए, और सरकार इन तमाम गरीबों की रकम को हड़प करके इसमें भी घपलाबाजी कर लेगी, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए साथियों, आंदोलन ही सबसे पहला विकल्प अब बनता है। दूसरा विकल्प तो केवल बेवकूफ़ बनाने वाले होगा, घुमाने वाला होगा, व्यर्थ का चंदा वसूली वाला होगा। इसलिए आप लोग तैयार रहें। और तमाम संगठन, कल के वीडियो में भी मैंने बताया था, वो केवल उगाही का काम करते हैं। संगठन देश स्तर में जो काम कर रहा है वो केवल ठगी पीढ़ी जमा करता परिवार है। उसका मिशन भुगतान भारत यात्रा पूरे देश में चलने जा रहा है। 1 मई से उत्तराखंड की धरती से शुरू हुआ है और पूरे देश में भ्रमण करेगा, सबको जन जागृत करेगा, जागरूक करेगा, कानून के विषय में बताएगा, आंदोलन के विषय में बताएगा। आप सब लोग तैयार रहिए। 9 जून 2024 को फतेहपुर जनपद में एक कार्यकर्ताओं का विशाल कार्यक्रम होगा। उस कार्यक्रम में आंदोलन की तारीख तय की जाएगी। इसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। और जो भी साथी, चाहे वो हमारे संगठन के पदाधिकारी साथी हों, किसी भी प्रदेश के हों, किसी भी देश के हों, किसी भी जिले के हों, उस 9 जून 2024 के कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। आप सबके बीच में तय किया जाएगा और आंदोलन की रणनीति बताई जाएगी, कैसे आंदोलन करना है, कहाँ करना है। इसलिए आप लोग सादर आमंत्रित हैं। जय हिंद, जय भारत।